कहानी की शुरुआत सन 1929 से होती है, जहां विश्व युद्ध के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसी वजह से रिटर नाम के डॉक्टर और उनकी पत्नी जेसिका जर्मनी छोड़कर फ्लोरियाना के सुनसान आइलैंड पर रहने चले गए। जब भी कोई शिप उस आइलैंड से गुजरता था, तब रिटर पूरी दुनिया को अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए चिट्ठी भेज देता था, ताकि लोग उससे जीना सीख सकें। रिटर के बारे में पढ़कर सन 1932 में विलियम और जेनिफर नाम का एक कपल अपने बेटे हैरी के साथ उस आइलैंड पर आता है, जहां वो रिटर और जेसिका से मिलते हैं। विलियम उन्हें न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है कि तुम्हारी भेजी हुई चिट्ठियां न्यूज़पेपर में छप चुकी हैं और तुम जर्मनी में मशहूर हो गए हो। जिस पर रिटर उससे कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ अकेले रहना चाहता था। तभी रिटर विलियम को अपना बगीचा दिखाता है और उससे कहता है कि वो शाकाहारी हैं और उसे अपना घर और बगीचा बनाने में 12 महीने लग गए थे। इसके अलावा आइलैंड पर 2 छोटे झरने हैं, जहाँ बारिश में पीने का पानी इकट्ठा होता है। जिसके बाद रिटर उससे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर विलियम कहता है कि जिस तरह इस आइलैंड पर तुम्हारी पत्नी की बीमारी सही हो गई थी, ठीक उसी तरह मैं अपने बेटे हैरी को ठीक करने के लिए यहाँ आया हूँ। दरअसल हैरी को टीबी की बीमारी है और विलियम के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना सब कुछ बेचकर इस आइलैंड पर रहने आया था। दूसरी ओर जेसिका अपने खेत में जेनिफर से बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जेनिफर विलियम की दूसरी पत्नी है और हैरी विलियम की पहली पत्नी का बेटा है। इसके बाद जेसिका बताती है कि यहाँ ज्यादातर जंगली जानवर हैं और मुझे मेरे गधे से बहुत लगाव है, लेकिन रिटर को ये पसंद नहीं है। अब रिटर विलियम को रात बिताने के लिए एक गुफा दिखाता है, जहाँ एक छोटी सी दरार से पीने का पानी भी आ रहा था। इधर जेसिका रिटर से कहती है कि हम यहाँ अकेले रहने आए थे और मैं नहीं चाहती कि कोई और यहाँ रहे, जिस पर रिटर कहता है कि वो लोग ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक पाएंगे। तभी रिटर जेसिका की स्किन से कीड़े निकालता है। दरअसल रिटर इन कीड़ों की मदद से जेसिका का इलाज कर रहा था। अगले दिन जेनिफर और विलियम अपना घर बनाने में मेहनत करते हैं। रात में मच्छरों के कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाते, लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो एक बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं, जिसमें पीने का पानी इकट्ठा होने लगता है। इसी बीच हैरी की तबीयत खराब होने लगती है। एक रात विलियम को अजीब सपना आता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तब जेनिफर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे विलियम बहुत खुश होता है। लेकिन जेनिफर को अपने बच्चे के लिए चिंता थी, क्योंकि वो आइलैंड पर परेशानियों से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब विलियम दूसरी गुफा की ओर जाता है, तो देखता है कि जंगली कुत्ते उनके राशन को खा चुके थे। अगले दिन जेनिफर रिटर के घर जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रिटर उसे मना करते हुए इग्नोर कर देता है। विलियम के परिवार को तकलीफ में देखकर दोनों बहुत खुश थे और इस खुशी के कारण दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एक दिन विलियम के परिवार को समुद्र के किनारे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इधर रिटर आवाजें सुनकर जब दूरबीन से देखता है, तो उसे एक शिप आइलैंड की ओर आती हुई दिखती है। तभी हम शिप में ओलिविया नाम की औरत को देखते हैं, जिसके साथ उसके 2 लवर रूडोल्फ और रिचर्ड थे। इसके अलावा ओलिविया का नौकर ब्रायन भी था। ये चारों लोग किनारे पर आते हैं, जहां ओलिविया कहती है कि वो यहीं पर अपना रिसोर्ट बनाएगी, जिसके बाद वो अपने लवर्स के साथ समुद्र में मस्ती करने लगती है। थोड़ी देर बाद ओलिविया अपने लोगों के साथ रिटर और जेसिका के घर जाती है। ओलिविया अपने साथ एक कुर्सी लेकर आई थी, क्योंकि वो अपने आप को क्वीन मानती थी। तभी रिटर बिना कपड़ों के ओलिविया के सामने आता है। तब ओलिविया रिटर की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत सारे देशों में मशहूर हो गया है और बताती है कि वो इस आइलैंड पर कैंप लगा रही है। तब रिटर उसे विलियम के बनाए छोटे तालाब के पास रुकने की सलाह देता है। कुछ देर बाद जब जेनिफर अपनी जगह पर वापस आती है, तो ओलिविया और उसके साथियों को अपने तालाब में नहाते हुए देखती है, इसलिए वो उन्हें समझाती है कि ये उनके पीने का पानी है। इससे रूडोल्फ गुस्से में आकर जेनिफर से बहस करने लगता है। तब ओलिविया रूडोल्फ को रोककर जेनिफर से माफी मांगती है। तभी विलियम भी वहाँ आ जाता है और ओलिविया से मिलता है, जहाँ ओलिविया उन्हें बताती है कि वो यहाँ एक रिसोर्ट बनाने वाली है और जब तक उसके लोग तालाब नहीं बना लेते, तब तक वो उनके तालाब को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वो विलियम को कुछ रिटर की चिट्ठियां देती है, इसलिए विलियम उन्हें रिटर को दे देता है। पर चिट्ठियों के लिफाफे पहले से खुले थे, जिससे रिटर को गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि ये चिट्ठी ओलिविया खुद मुझे दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि मुझे ऐसा लगे कि ये लिफाफे तुमने खोले हैं और मेरी तुमसे लड़ाई हो जाए। इसके बाद विलियम ओलिविया से मिलने जाता है। यहाँ ओलिविया ने एक जंगली कुत्ता पाल लिया था। तभी विलियम उससे पूछता है कि तुमने रिटर के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश क्यों की, जिस पर ओलिविया कहती है कि इसकी शुरुआत रिटर ने की थी, क्योंकि उसने ही हमें तुम्हारे तालाब पर भेजा था ताकि हम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए, जिससे तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो विलियम को एक न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें लिखा था कि आइलैंड पर बनने वाला रिसोर्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा। कुछ दिन बाद ओलिविया रिटर के घर के पास से गुजरते हुए रिटर को सुअर कहकर चिढ़ाती है, जिससे रिटर को उस पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर विलियम को आइलैंड पर एक गाय मिलती है, जिसे वो और जेनिफर मिलकर एक गुफा में बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि विलियम ने अपना आधा घर बना लिया है और जेनिफर के बगीचे में भी सब्जियां उगने लगी हैं।
तभी ओलिविया अपने साथियों के साथ वहां आकर उनसे कहती है कि जब तक रिसोर्ट नहीं बन जाता वो उनके घर के पास रहेंगे, जिस पर जेनिफर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझे शांति से रहना है। लेकिन ओलिविया उसकी बात काट देती है और उन्हें अच्छा माहौल देने का वादा करके वहीं रुक जाती है। इसी रात ओलिविया और उसके साथी पार्टी करते हुए शोर करते हैं, जिससे विलियम का परिवार परेशान हो जाता है। अगली सुबह रिटर देखता है कि किसी सुअर ने उसकी सारी सब्जियां खा ली हैं। इसी दिन उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल विलियम अपनी गन से शिकार कर रहा था। अब रिटर विलियम के घर जाता है और उसका घर और बगीचा देखकर दुखी होता है, क्योंकि उन्होंने कम समय में सब कुछ बना लिया था। यहाँ रिटर विलियम से उसकी गाय के सिर के बदले कुछ मुर्गियां देने का कहता है, जिस पर विलियम मान जाता है। तभी जेनिफर रिटर से पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चे को पैदा करने में मेरी मदद करोगे, जिस पर रिटर मना कर देता है। इसी रात रिटर गाय के सिर को पकाता है। तब जेसिका उससे कहती है कि हम शाकाहारी हैं, हमें ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम पेड़ों के फल खाकर जिंदा रह सकते हैं। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इधर रूडोल्फ आइलैंड में हर जगह गड्ढे खोदता है, लेकिन उसे कहीं पर भी साफ पानी नहीं मिलता। जैसे ही वो कैंप में वापस आता है तो उसे कैंप से ओलिविया और रिचर्ड की इंटीमेट होने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी ओर इस आवाज से विलियम का परिवार भी परेशान था। इसके बाद ओलिविया रूडोल्फ से खाना मांगती है, जिस पर वो बताता है कि अब उनके पास खाना नहीं बचा है, जिससे ओलिविया रूडोल्फ पर चिल्लाने लगती है। तब रूडोल्फ गुस्से में उससे कहता है कि तुमने यहाँ आने से पहले कोई प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये सुनकर ओलिविया रोते हुए जंगल में चली जाती है, जहाँ वो हैरी से मिलकर उससे बातें करती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। दोनों जंगल में एक साथ भागकर मस्ती करते हैं। इससे हैरी भी बहुत खुश था, क्योंकि वो पहले कभी इस तरह से नहीं भागा था। यहाँ ओलिविया को हैरी की बातों से पता चलता है कि उसके परिवार के पास खाने के डिब्बे बचे हुए हैं। कुछ दिनों बाद जब जेनिफर घर में अकेली होती है, तब उसका बच्चा पैदा होने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। उसी समय रिचर्ड और ब्रायन उसके घर में चोरी करने आते हैं। तब जेनिफर मदद के लिए चिल्लाती है और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि विलियम घर पर आ गया है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी रिचर्ड और ब्रायन मौका देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी बीच जेनिफर के खून की बदबू से वहाँ जंगली कुत्ते आकर उसे घेर लेते हैं। तब जेनिफर उन्हें झाड़ू दिखाकर दूर भगाती है। दूसरी ओर कैंप में ओलिविया देखती है कि चोरी किया हुआ सामान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जिस दौरान ब्रायन उससे कहता है कि उन्हें जेनिफर की मदद करना चाहिए। ये सुनकर रूडोल्फ भी मदद करने का कहता है, लेकिन ओलिविया मना करते हुए कहती है कि तुम लोग सिर्फ मेरी मदद के लिए यहाँ आए हो। इधर जेनिफर बच्चे को जन्म देते समय बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और बच्चा पैदा होने पर है उसे कुत्तों से बचाती है। तभी हैरी और विलियम वहाँ आकर कुत्तों को भगा देते हैं। जेनिफर कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है, इसलिए विलियम रिटर से मदद मांगता है। तब जेसिका के कहने पर रिटर विलियम के घर जाता है और देखता है कि बच्चे के जन्म के बाद का हिस्सा पेट में ही अटका हुआ है, जिसे रिटर बाहर निकाल देता है, जिससे जेनिफर की जान बच जाती है। वहीं ब्रायन खिड़की से सब कुछ देख रहा था। जब वो ओलिविया को इस बारे में बताता है तो ओलिविया उससे पूछती है कि तुमने रिटर को मदद करने से रोका क्यों नहीं, जिससे ब्रायन गुस्से में कहता है कि वो यहाँ एक बिल्डिंग बनाने आया था ना, कि लोगों पर हमला करने। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हैरी की सेहत अच्छी हो रही है। एक दिन ओलिविया जेनिफर के पास बच्चे के लिए खाने का डिब्बा लेकर आती है और कहती है कि ये ब्रायन ने तुम्हारे घर से चुराया था, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और बताती है कि उसने ब्रायन को शिप पर वापस भेज दिया है। इसके बाद ओलिविया बच्चे को गोद में लेकर सभी को लंच के लिए इनवाइट करती है। जब जेनिफर विलियम को ओलिविया की बातों के बारे में बताती है, तब विलियम कहता है कि जरूर अपने खाने की चोरी में ओलिविया का हाथ होगा। इसके बाद जेनिफर उसे ओलिविया के यहाँ लंच पर चलने का कहती है, जिस पर विलियम मना करता है, लेकिन बाद में वो चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो ओलिविया को नाराज करके उससे दुश्मनी करना नहीं चाहता था। कुछ समय बाद सभी ओलिविया के कैंप में आते हैं, जहाँ जेसिका और रिटर भी आए थे। यहाँ ओलिविया गाना गाकर डांस करती है, पर किसी को ये अच्छा नहीं लगता। लंच करने से पहले रिटर अपने नकली दांत पहनता है। तब सबको पता चलता है कि रिटर ने बीमारियों से बचने के लिए आइलैंड पर आने से पहले ही अपने दांत निकलवा दिए थे। इसी बीच ओलिविया नोटिस करती है कि जेसिका बार बार जेनिफर के बच्चे को देख रही है। तब ओलिविया जेसिका से अजीब तरीके से बात करके उससे उसके बच्चे ना होने का कारण पूछती है। ओलिविया की इस हरकत से सबको बुरा लगता है। तब रिटर गुस्से में कहता है कि जेसिका कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात से बुरा मानकर जेसिका वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिटर गुस्से में चिल्लाने लगता है कि वो ओलिविया को इस आइलैंड से निकाल देगा। ये सुन ओलिविया अपनी गन निकालती है और रिटर को एक पेपर दिखाती है, जिस पर लिखा था कि ये आइलैंड ओलिविया का है। ये देखकर सभी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद रिटर विलियम के पास आकर उससे उसकी गन मांगता है, जिसके बदले वो उसे खाना देने का कहता है। इसी रात रिटर उस सुअर को गोली मार देता है, जो बार बार उसके बगीचे को खराब करता था। अब गर्मियों का समय आ जाता है और पानी की कमी होने लगती है। वहीं रिटर अपनी किताब लिखने में
में बहुत मेहनत करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका मन लिखने से हटने लगता है। एक दिन भूखा रूडोल्फ विलियम के पास आकर उससे खाने की भीख मांगता है, इसलिए रूडोल्फ उसे खाना खिलाता है। बदले में रूडोल्फ उन्हें ओलिविया का राज बताते हुए कहता है कि ओलिविया अमीर होने का नाटक कर रही है। दरअसल उसे उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया था। इसके बाद रूडोल्फ कैंप में आता है, जहाँ ओलिविया उसके मुंह से खाने की खुशबू सूंघकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपने दुश्मनों से दोस्ती क्यों की। इतना कहकर वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे रूडोल्फ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर रिचर्ड रूडोल्फ को बहुत पीटता है। कुछ समय बाद आइलैंड पर स्टीव नाम का आदमी आता है, जो कि रिटर का दोस्त था और वो उसके लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आया था। स्टीव हॉलीवुड फिल्म्स का डायरेक्टर था, इसलिए उसके साथ उसकी टीम भी आई थी। जब ओलिविया स्टीव से मिलती है तो उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियों का हल मिल गया है। इसी रात स्टीव सबके लिए एक शानदार डिनर पार्टी रखता है, जिसमें स्टीव का बैंड गाने गाता है, जिन्हें सुनकर जेनिफर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर ओलिविया अपनी आंखों में पानी डालकर जेनिफर की नकल करती है, ताकि वो स्टीव का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इसी दौरान उनके पास वाले एक आइलैंड पर ज्वालामुखी फट जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी रिटर ओलिविया के खाने के डिब्बे चुराने की कोशिश करता है। तब जेसिका उसे रोकती है, लेकिन रिटर उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी ओर ओलिविया स्टीव को अकेले में किस करने की कोशिश करती है, पर स्टीव मना कर देता है, जिस पर वो अपने सीने में दर्द होने का नाटक करके स्टीव का हाथ अपने सीने पर रखने लगती है। तब स्टीव उस पर हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था कि तुम सिर्फ अमीर होने का नाटक कर रही हो। तभी ओलिविया देखती है कि उसके खाने के सभी डिब्बे चोरी हो गए हैं। अगली सुबह ओलिविया देखती है कि स्टीव आइलैंड से चला गया है, जिससे उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। कुछ ही पल बाद रिटर को पता चलता है कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है, इसलिए वो विलियम के पास आता है और उसे अपनी साइड करके ओलिविया को आइलैंड से भगाने का कहता है। जिसके बाद दोनों अपने हथियार लेकर ओलिविया के पास जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि वो उनका सामान उन्हें वापस कर दे। तब रिचर्ड भी अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जेनिफर और हैरी बीच में आकर लड़ाई शांत और देते हैं। इसलिए रिटर घर आकर गुस्से में अपने टाइपराइटर पर गोली चला देता है, जिससे जेसिका बहुत दुखी होती है। जिसके बाद रिटर शिकार पर चला जाता है। इधर रूडोल्फ विलियम के घर पर खाना खा रहा था, जिस दौरान ओलिविया उसे ढूंढते हुए आती है। तब रूडोल्फ ओलिविया से बात करता है, जहां ओलिविया उसे कुछ खाना और कपड़े देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जिस पर रूडोल्फ उसे किस करता है और उससे पूछता है कि क्या जाने से पहले तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है। रात में विलियम को एक शोर सुनाई देता है, जिससे उसे लगता है कि बगीचे में सुअर घुस गया है, इसलिए वो अंधेरे में गोली चला देता है। तब चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसने गलती से जेसिका के गड्ढे को मार डाला है। वहीं रूडोल्फ ये सब देख लेता है। अगली सुबह जेसिका देखती है कि उसकी सभी मुर्गियां बीमार पड़ गई हैं और उसका गड्ढा गायब है। जब वो विलियम के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके गड्ढे को मार डाला है। जेसिका दुखी होकर वहीं गिर जाती है, इसलिए विलियम उसे संभाल कर उसे उसके घर छोड़ने जाता है। जब रिटर घर आता है तब विलियम उसे सारी सच्चाई बताता है, जिससे उन दोनों में बहस होने लगती है। जिस दौरान वो देखते हैं कि रिचर्ड उनकी बातें सुनकर वहाँ से भाग रहा है। इसके बाद रिटर और विलियम डिसाइड करते हैं कि वो ओलिविया को मार देंगे। इधर रिचर्ड ओलिविया को सारी बात बताते हुए कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया। तभी जंगल में रिटर और विलियम को रूडोल्फ मिलता है, जो कि बार बार उनसे बोल रहा था कि उसने ओलिविया के कहने पर ही जेसिका के गड्ढे को मारा है, यानी कि गधा विलियम की गोली से नहीं मरा था, बल्कि रूडोल्फ ने उसे मारा था। अब विलियम घर पर आकर जेनिफर और हैरी को घर की छत के लिए घास लाने भेज देता है और फिर रिटर के साथ ओलिविया के कैंप चला जाता है, जहां रिचर्ड उन दोनों से फाइट करके उन्हें हरा देता है। तभी रूडोल्फ रिचर्ड के हाथ पर चाकू से वार करता है और विलियम रिचर्ड को पीछे खींचकर उस पर चाकू से वार करके उसे मार डालता है। तभी ओलिविया बाहर आती है और विलियम को गले लगाकर कहती है कि रिचर्ड जबरदस्ती उसे अपने पास रखता था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब ओलिविया कहती है कि सब मिलकर आइलैंड को आपस में बांट लेते हैं। तभी रिटर उसके सिर में गोली मारकर उसे मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर जेनिफर को शक हो जाता है कि विलियम और रिटर का ओलिविया के साथ झगड़ा हुआ है, पर किसी को इस बारे में पता चलने से पहले वो लोग लाशों को समुद्र में फेंक देते हैं और आपस में तय करते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इस रात बारिश शुरू हो जाती है और विलियम को ओलिविया के मर्डर का गिल्ट होने लगता है। तब जेनिफर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह रूडोल्फ नाटक करते हुए सबको बताता है कि उसे ओलिविया की एक चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखा है कि वो और रिचर्ड आइलैंड छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जेसिका को इस बात पर शक था, क्योंकि ओलिविया की बहुत सी चीजें आइलैंड पर ही थीं। यहाँ रिटर रूडोल्फ से ढेर सारी चीजें खरीद लेता है, ताकि जब अगली बार शिप आए तो वो उन चीजों के बदले सामान खरीद सके। जिसके बाद रिटर सभी को बताता है, मैंने गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी है और वो खुद उनसे मिलने आएंगे। एक दिन जेनिफर विलियम से कहती है कि जब गवर्नर यहाँ आएंगे तो रिटर तुम पर ओलिविया और रिचर्ड के मर्डर का इल्जाम लगाएगा, जिससे बचने के लिए हमें प्लान बनाना होगा। इधर जेसिका रिटर से कहती है कि अब वो उसे छोड़कर जा रही
रही है क्योंकि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ये सुनकर रिटर गुस्से में जेसिका के सड़े हुए दांत को चिमटे से निकालने की कोशिश करता है, जिसके बाद जेसिका जंगल में निकल जाती है जहाँ जेनिफर उससे मिलती है और बताती है कि रिटर ने ओलिविया का मर्डर किया है और वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जेसिका उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी जेनिफर जेसिका को कुछ मुर्गियां देती है क्योंकि जेसिका की सभी मुर्गियां बीमार थीं। इसी दौरान एक शिप आइलैंड के पास से गुजरता है, जिसे देखकर रूडोल्फ तुरंत समुद्र में कूद जाता है और शिप के पास जाकर कैप्टन को पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर जेसिका घर आकर बीमार मुर्गियों को पका देती है और रिटर को खिला देती है, लेकिन खुद नहीं खाती। कुछ घंटों बाद रिटर को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए जेसिका विलियम के परिवार को मदद के लिए बुलाने का नाटक करती है। यहाँ रिटर समझ जाता है कि जेसिका ने उसे जानबूझकर बीमार मुर्गी खिलाई है, इसलिए वो उसे कोसते हुए मर जाता है। ठंड का मौसम आने पर गवर्नर कुछ सैनिकों के साथ आइलैंड पर आता है क्योंकि ओलिविया के मर्डर की खबर अखबारों में छप चुकी थी। दरअसल रिटर ने गवर्नर की चिट्ठी में लिखा था कि विलियम ने ओलिविया को मार दिया है। जेसिका भी गवर्नर को यही बताती है, लेकिन जब गवर्नर जेनिफर से पूछते हैं तब वो बताती है कि रिटर ने ओलिविया को मारा था और फिर जेसिका ने रिटर को जानबूझकर बीमार मुर्गी खिलाकर मार डाला। ये सुनकर गवर्नर जेसिका को गिरफ्तार कर लेता है और जाने से पहले विलियम के परिवार से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो, जिस पर जेनिफर कहती है कि वो यहीं रहकर खुश हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे मिस्ट्री एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।